आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर का अमृत पर्व महोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। मंदिर की पुनर्स्थापना और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कुंभाभिषेक किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भव्य समारोह में भारत की आध्यात्मिक से लेकर सैन्य शक्ति तक की हुंकार नजर आई। हर हर महादेव। वाई जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। गुजरात के सौराष्ट्र तट स्थित सोमनाथ मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म का बेहद पवित्र और 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, बल्कि ये हमारे शौर्य और पुनर्निर्माण की प्रेरणा का प्रमुख स्तंभ रहा है। अपनी आस्था, दृढ़ता और बार बार पुनर्निर्माण के कारण भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विजय का जीवंत प्रतीक है। इसकी पुनर्स्थापना और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कुंभाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी भक्तों के समूह के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, स्वयं महादेव की विशेष पूजा अर्चना की, कुंभाभिषेक किया, यानी मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का 11 नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। फिर ध्वजारोहण समारोह भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। कार्यक्रम की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर राष्ट्र गौरव सोमनाथ के संरक्षण के लिए उनका आभार जताया, क्योंकि 74 साल पहले सरदार पटेल ने ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। सरदार पटेल को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिशों के लिए तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि वे डिगे नहीं। सोमनाथ फिर से बना और देश के सदियों के कलंक को धो दिया। अब 75 साल बाद अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को कई तरह की सौगातें दी गईं। सरदार वाली पगड़ी इसमें खास रही। पीएम ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस सोमनाथ अमृत महोत्सव समारोह में पीएम मोदी ने प्राचीन विदेशी आक्रांताओं के इतिहास की तुलना आधुनिक संदर्भ में भारत के प्रति टेढ़ी नजर रखने वालों से करते हुए भारत की अटूट दृढ़ता का उद्घोष किया। उन्होंने इस तारीख 11 मई को 1998 को हुए देश के पोखरण परमाणु परीक्षण से जोड़ दिया और सोमनाथ के प्रांगण में उस ऑपरेशन शक्ति वाले भारतीय पराक्रम की चर्चा की, क्योंकि शिव के साथ शक्ति आराधना की भारतीय परंपरा रही है। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर
2 और परमाणु परीक्षण हुए, उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। इस बीच एक तरफ पूजा पाठ तो दूसरी तरफ डमरुओं की थाप इसने माहौल को खास बना दिया। कभी आघात पर आघात झेलने वाले सोमनाथ का बाल भी बांका ना हुआ और आज एक बार फिर भारत पर आंख उठाने वालों के लिए ये ललकार की भूमि बन गई है। विहंगम सोमनाथ मंदिर के आसमान में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्कैट की तरफ से प्रस्तुत विशेष हवाई करतबों के कौशल ने 4 चांद लगा दिए। जहां सोमनाथ में पीएम मोदी भाव विभोर हो रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की धरती से सोमनाथ पर्व पर भारतीय गर्व का उद्घोष किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यतागत चेतना के 2 अमर ज्योति स्तंभ हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। कई बार हुए आक्रमणों के बाद भी सोमनाथ का लहराता वैभव भारतीय आस्था, आध्यात्मिकता, वीरता, शौर्य और पराक्रम का उद्घोष है। क्योंकि भारत की संस्कृति भौतिक शरीर को नश्वर मानने की रही है, उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है और शिव तो सर्वात्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।